राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं शिवानी आज आ गई हूँ आप सबको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि हम जो है कि बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे घर में लगा था, उसमें ही मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया अपने हाथों से। पार्थिव शिवलिंग को बनाया मिट्टी से अच्छे से और फिर उसकी स्थापना करी बेल के पेड़ में ही। स्थापना करके मैंने उसमें जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया। पहले उसको अच्छे से इस तरह से शिवलिंग बना लेना है आपको, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने पंचामृत पूजा करनी है हमें पार्थिव शिवलिंग की, भोले बाबा मानकर ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचामृत चढ़ाया। उसके बाद मैंने जल से उनका अभिषेक किया। 3 बार जल से अभिषेक करने के बाद मैंने और उनको शहद से स्नान कराया, फिर जल चढ़ाया। उसके बाद फिर और सारी जो भी पूजन सामग्री थी वो सब मैंने एक एक कर चढ़ाई। सभी सामग्रियों को मैंने थाली में सजा लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। मैंने इत्र सेवा दी भोले बाबा को और सब सामान मैंने थाली में पहले से ही सजा लिया था, ताकि मेरे को कोई बार बार दिक्कत ना हो या किसी से मांगना ना पड़े। अपने आप सभी कुछ सजा दिया। और मेरा गोपी चंदन है, उसको मैंने अच्छे से घिस के भोले बाबा को चंदन से उनका श्रृंगार किया। चंदन को लगाया, त्रिकुंड बनाया अपनी अनामिका उंगली से और फिर उसके बाद अच्छी तरह से मैंने उनको चंदन से श्रृंगार किया। चंदन लगाने के बाद मैंने और अच्छी तरह से उनको सभी सामग्री चढ़ाई। धीरे धीरे जो भी मैंने सामग्री अपनी इकट्ठा की थी भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए, तो सब कुछ चढ़ाया। गेहूं के दाने, जौ, जो भी सामग्री मैंने इकट्ठा की थी वो सब आप देख ही सकते हैं मेरी वीडियो में कि मैंने जो जो सामग्री इकट्ठा की थी वो सब चढ़ाई। तिल हो गया, जौ हो गया और सभी कुछ। और बाकी इन सब ये सब भोले बाबा को क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है, उस सब की जानकारी भी मैं अपने चैनल पर आप सबको देती ही रहती हूँ। तो मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए और भी आगे अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप सबको देती रहूँगी। अक्षत चढ़ाया भोले बाबा को। सभी कुछ चढ़ाने के बाद अच्छे से गेहूं भी चढ़ाई मैंने भोले बाबा को, चने की दाल चढ़ाई और धूप दीप जलाकर मैंने भोले बाबा को धूप दीप दिखाया अच्छे से। उनकी आरती भी की। सभी पूजा मैंने आराम से की। इसी तरह से आप भी अपने घर में किसी भी गमले में, जरूरी नहीं है कि बेल का ही पेड़ हो, किसी भी गमले में आप, साफ सुथरी मिट्टी होती है गमले की, तो उसमें आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और इसी तरह से सभी भोले बाबा समझकर उनमें सभी प्रकार से उनका श्रृंगार, उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और उनका इस तरह से श्रृंगार कीजिए। फूल चढ़ाए मैंने, भांग चढ़ाई। अपराजिता के फूल मेरे घर बहुत सारे लग रहे हैं, तो मैं तोड़कर भगवान जी को हमेशा जरूर चढ़ाती हूँ। बेलपत्री समर्पित की। उसके बाद शमी पत्र में मैंने, आज 10वीं तिथि थी तो मैंने शमी पत्र में थोड़े से शहद को अच्छे से मिला लिया और शमी पत्र को अच्छी तरह से शहद में डुबो कर उससे भोले बाबा जी का श्रृंगार किया। बोलते हैं ना कि 10वीं के दिन भोले बाबा का शमी पत्र में शहद लगाकर श्रृंगार करने से भोले बाबा आपको धन संपदा देते हैं। और भोले बाबा, आप उनका श्रृंगार करेंगे तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शमी पत्र में शहद लगाकर भोले बाबा का श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से मैंने अपनी पूरी पूजा संपन्न की और अच्छे से सभी पूजा करने के बाद फिर से मैंने अपना दिया उठाया और दिए से भोले बाबा की आरती भी की, जैसा कि आप इस वीडियो में अब देखेंगे ही। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से अपनी पूजा पाठ को कर और दिया धूपबत्ती सारी पूजन विधि देख ही सकते हैं आप किस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। धूप दिखाने के बाद भोले बाबा को पूजा कर आप थोड़ी देर शिवलिंग को ऐसे ही रहने दीजिए। जब 20-25 मिनट बाद आपका दिया जो है वो अपने आप बुझ जाए और सभी कुछ हो जाए,
सफ़ेद पुष्प भी भोले बाबा को चढ़ाइए, और बोलते हैं भोले बाबा को धतूरा भी चढ़ाना चाहिए, तो मैंने वो भी चढ़ाया था। अब वीडियो में आगे पीछे कुछ भी हो जाता है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि सभी सामग्री जैसे जैसे आप भोले बाबा की शिवलिंग पर पूजा करते हैं उसी तरह से आप भोले बाबा के पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़े लोटे में मैंने जल लिया हुआ था, जिससे कि मैंने भोले बाबा का विसर्जन कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से आपने 20-25 मिनट बाद भोले बाबा का विसर्जन कर देना है, और विसर्जन करके जो सामग्री है वो पौधे में ही रहने देनी है, क्योंकि वो पौधे में ही रहेगी तो वो अपने आप खाद बन जाती है, तो उसको कहीं उठाने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पौधे उसी गमले में उसका विसर्जन कर देना है। राधे राधे। कैसी लगी